कह रहा था कि वो लोग व्हील चेयर पे सोच सकते हैं, वो लोग अपनी टांगों पे क्यों नहीं सोच सकते। ये मैं बात जो है ना, ये आपको बिल्कुल तंजन नहीं कह रहा, बिल्कुल दिल की अथर गहराइयों से कह रहा हूँ। सारा आप मेरी इस बात को मानेगी ना कि जिस एज ग्रुप में मैं हूँ, टेक्नोलॉजी मेरे लिए एक एलियन चीज़ है। मैं इतना हो जाती है, लेकिन मैं ये हमारी ईमानदारी से बात कर रहा हूँ। जब हमारे पास ये हमारी अगली मेहमान पहुंची हैं और इनसे मैंने पूछा ये क्या करती हैं, उन्होंने मुझे लिखकर बताया मैं ये करती हूँ। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ मैं अगले 300 साल में नहीं समझ सकता वो क्या करती है। इतना बड़ा फर्क आ गया। फिर उसने मुझे ना अंग्रेजी आसानी में बताया कि वो ये करती है कि जो कस्टमर्स और कंज्यूमर्स होते हैं उनके तजर्बात को इकट्ठा करके सर्विसेज को बेहतर कैसे बनाया जाता है। इसका अगर मैं एक और लफ्ज़ दूँ ना, तो इंसानियत को फैलाने का फ़न इस बच्ची को आता है। इसका नाम है फातिमा हसन। फातिमा हसन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ठीक हो तुम? खैरियत से हो? और उनके साथ उनकी वालदा हैं, उनका नाम है जनाब आरफा मंसूर। आरफा, बड़ी ईमानदारी से, जब से इसके साथ ये एक इशू हुआ है, तुमने ज़ाती तौर पे माशरे को कैसा देखा है? बहुत शुक्रिया मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए फ़ातिमा के बिहाफ पे, क्योंकि फ़ातिमा की ज़िंदगी के इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट गोल जो है वो अवेयरनेस क्रिएट करना है डिफरेंटली एबल्ड लोगों जो ये के कर लिए। रही है जी, जो बहुत एक्टिवली कर रही है। मुआशरा हमारा आसान नहीं है, मुआशरा बहुत मुश्किल है और उसमें सेंसिटिविटी जो हम कहते हैं नज़र नहीं आती। नॉर्मल औरतों के लिए नहीं नज़र आती, तो डिफरेंटली एबल्ड, ये तो चैलेंजेस की एक दास्तान है। अच्छा, मैं इतना सच सुन नहीं सकता। ईमानदारी से कह रहा हूँ, खुदा मैं रो पड़ूंगा। इतना सच नहीं सुना यार। आम औरत और बनना हो रियासत मदीना और एक औरत कह रही हो कि हम यहाँ पे स्पेशल चाइल्ड को क्या, स्पेशली एबल्ड चाइल्ड को क्या, एक आम जो नहीं है उसको कैसे करें। फातिमा, एक मुझे बात बताओ, मुझे अंग्रेजी सही में समझाना, मुझे ये टेक्निकल में न डालना है। हाउ डू यू वांट अदर्स टू बिहेव विद यू? ओके। फातिमा ने अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप की है। फातिमा अमेरिका जाती है, ये अपने वोकल कॉर्ड्स में एक इंजेक्शन लगाती है, उसके बाद ये चंद महीने बोलती है। लोगों को बड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर ये जितना बोलती है बंदा कहते फातिमा माफ़ करते ना, इतना बोल। उसके बाद ये जब नहीं, वो उसका असर ख़त्म होता है, अगले दफ़ा जाने से पहले फिर ये टेलीफोन पे मैसेजिंग करती है और बताती है। क्या कह रही है? कह रही है एक्सेप्ट अस एज वी आर नॉट बर्डन, वी आर अ बिग पार्ट ऑफ योर सोसाइटी। मैं इससे एक अगला जुमला तुम्हें कहता हूँ, इट्स नॉट दैट आई एम एक्सेप्टिंग यू द वे यू आर, आई एम ऑल्सो इन लव विद यू द वे यू आर, आई एम प्राउड ऑफ यू द वे यू आर। क्योंकि जितनी कंट्रीब्यूशन इस एक ऐसे बच्चे ने की है जिसकी ज़ुबान आधी है और आधी नहीं है, मेरे ख्याल में वो लोग जिनकी ज़ुबानें बहुत चलती हैं उन्होंने शायद इतनी अवेयरनेस और इतनी कैंपेनिंग ना की हो। आज ये बच्ची इस मुल्क का फ़ख्र है। लेकिन खुदा की कसम, ये माशरा भी कमाल है कि इस माशरे में एबल लोगों को जगह नहीं मिलती, स्पेशल एबल को कैसे मिलेगी? सबसे बड़ा फातिमा, तुम प्रॉब्लम क्या फेस करती हो ज़िंदगी में? सबसे बड़ा प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम सबसे बड़ा। ज़िंदगी में मैं क्योंकि नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स हूँ, मैं इस बात को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ कि ग्राफिक डिज़ाइन करना जो है ना, ये आम लोगों का सारा काम नहीं होता। ये ज़रा थोड़े से ना अक्लमंद लोगों का काम होता है, क्रिएटिव लोगों का काम होता है, बहुत क्रिएटिव लोगों का। ये जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम कर रही है, ये आम लोगों से ज़रा ऊपर के लेवल का कर रही है। Yes. मतलब ये कोई अच्छी बात है? She said, I think people judge on your appearance. They don't judge you as a human being. And graphic इसकी कितनी उम्र है? She is mashallah 26. 26 साल की ये खातून कह रही है people judge you on the appearances and not on who the way you are. Yeah. ये मुझे देना ज़रा। वो कुछ लिखना चाह रही है, लिखो। ये जो सारी सिनेरियो है, ये इसलिए मैं इससे पूछ रहा हूँ क्योंकि फातिमा लिख रही है, क्योंकि वो बोल नहीं सकती और उसकी माँ उसको पढ़ के सुना रही है कि वो क्या फील करती है। हम लोगों को उनके चेहरों से
पहचानते हैं। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, लेकिन ये बात हकीकत भी है और सच भी है। ये बात हकीकत भी है जो है, यानी कि उसकी हम पेरेंट्स को जज करते हैं। आई थिंक आई विल एग्री विद हर, क्योंकि हम लोग अनफॉर्चुनेटली हमें सोसाइटी से बिलोंग करते हैं कि हम खातून को एज ऑब्जेक्टिफाई करते हैं अनफॉर्चुनेटली। और मैं ये जो गुल्ला लई ने भी बात की थी कि हमारा 8 मार्च का डे जो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया है, उसकी वजह ये है कि मैं समझती हूँ वी नीड टू रीडिफाइन व्हाट वुमन इज। मैं रीडिफाइन करूँगी माई बॉडी माई चॉइस को, ऐसे नहीं करूँगी जिस तरह हमारा जो मुल्क में 8 मार्च में बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक बन गया है। आई विल डिफाइन ए वुमन एज कि मेरा वजूद मेरी मर्जी, बिकॉज आई एम नॉट जस्ट अ बॉडी, आई एम अ पर्सन विद हार्ट माइंड एंड सोल। मेरी एग्जिस्टेंस है, मेरी ओपिनियन है, मेरी सोसाइटी में एक से है। तो उस वजह से आप खातून को खाली एज अ बॉडी आप मत जज कीजिएगा। आप, मुझे लगता है कि सारे आदमियों को कह रही हैं कि वो स्पेशली एबल्ड है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं गलत नहीं कह रहा, क्योंकि हमारा माइंडसेट ही ऐसा बना हुआ है। तो वी नीड टू चेंज द माइंडसेट बिकॉज वी नीड एक्सेप्टेंस एज फीमेल। जिस किस्म की खातून, सारा इस बच्ची को, फातिमा को, मैं फातिमा को इसकी पैदाइश से जानता हूँ। फातिमा को आप क्या कहेंगी कि वो कैसे बिहेव करे, कैसे फाइट आउट करे? क्योंकि सारा ने अपने आप को जिस मकाम पे पहुँचाया है, इसकी आवाज़ जो है वो वाशिंगटन DC में नहीं सुनी जाती, वो दुनिया में सुनी जाती है। सबसे पहले तो मैं फातिमा को थैंक यू कहूँगी कि फातिमा हैं और जो फातिमा कर रही हैं वो मेरे जैसे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। और मैं इनफैक्ट ये थोड़ा सा अपने अल्फाज वापस लूँगी, मेरे जैसे नहीं, हम लोगों के लिए, क्योंकि हर बंदा एक दूसरे से मुख्तलिफ है, देखने में, सोचने में, चलने में, फिरने में। तो अगर एक शख्स बोल नहीं सकता, दैट्स जस्ट एज वी से अ डिफरेंट एबिलिटी। तो एक तो ये कि सबसे पहले थैंक यू। और दूसरी बात है कि मैं फातिमा को नहीं कहूँगी कि फातिमा आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, मैं ये कहूँगी कि हमें कैसे बिहेव करना चाहिए। हमको ये एक्सेप्ट करना होगा कि ये दूसरा बंदा जो है, इसकी एक सोच है, इसके सलाहियतें हैं, इसका एक दिमाग है, इसका एक पस मंज़र है। ये इस जिक्सॉ पज़ल का जो हमारी दुनिया है, जो हमारा माशरा है, ये उसका एक हिस्सा है। इसके बगैर जिक्सॉ पज़ल कंप्लीट नहीं होगा, जैसे मेरे बगैर कंप्लीट नहीं होगा। इसकी जगह है, मेरी जगह है। फातिमा हमारे साथ उम्रे पे गई माशाल्लाह। हाँ? और हम तो बड़े अक्लमंद लोग हैं ना, हम अपना सामान एक दूसरे टर्मिनल पे भूल आए। हम गलत टर्मिनल, अब दूसरे एक और दूसरे टर्मिनल के दरमियान ना 45 मिनट का गाड़ी का सफर था। फातिमा ने हमें बताया कि हमने क्या गलती किया और अब उसको रेक्टिफाई करना है। खुदा की कसम, उस शर्मिंदगी से हम आउटग्रो नहीं कर सके जिंदगी में कि ये बच्ची कैसे बता रही है। ये जो एबिलिटी ऑफ हर इन डेवलपिंग द टेक्नोलॉजी है, ये रिमार्केबल है, ये रिमार्केबल है। फातिमा क्या कह रही है? She's saying, I think men support makes a successful women. You talk about women, but there should be a man behind every woman. Yeah. तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे पीछे आदमी है बहुत। I love you मेरा बच्चा। काउंट ही नहीं कर सकते, अपने फादर से लेके फैमिली से लेके, इसके बगैर ऐसी आप नहीं। तुम जो मर्जी कर लो, मैंने मंसूर की बात नहीं करनी, ये इसका कानून है। मैं नहीं करूंगा उसकी बात, मैं तुम्हारे भाई की बात नहीं करना चाहता, मैं इमरान का जिक्र करना ही नहीं चाहता। इसकी जिंदगी में मेरे ख्याल में जितनी पॉजिटिविटी इसने हमें दी है, हमने शायद इसको नहीं दी। सारा ये एम्पावरमेंट नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल, और बहुत एम्पावरिंग है। लेकिन जब मर्दों की बात आती है ना, मैं यहाँ पे ये ज़रूर एक्नॉलेज करना चाहूँगी कि देखें, जो मर्द हमारी ज़िंदगी में हैं, उन्होंने हमें सपोर्ट ना किया होता ना, तो आज हम यहाँ ना बैठे। यार इसका जरा क्लोजअप लो, इसको आइंदा हमने अमेरिका नहीं जाने देना, इसको यहाँ रखना है। देखिए क्या बात है, अगर मेरे अब्बू ने इतने हौसले की बात की है, वाह वाह वाह। अगर मेरे अब्बू ने मुझे एक टीचर सी FX ना लेके दी होती और ये ना कहा होता कि बेटे जाओ खुद शिमला पहाड़ी US काउंसलेट जाओ, अप्लाई करो अपने वीज़े के लिए, खुद ढूंढो तुमने कौन सी यूनिवर्सिटी ढूंढनी है, तो मैं कैसे पढ़ने के लिए जाती, कैसे मैं ड्राइविंग सीखती। पूरे शहर में अपनी खटारा सुजुकी जो लेके फिरती थी और हर दूसरे दिन सड़क के किनारे किसी को रोक के कहती थी भाई ज़रा रेडिएटर में पानी चेक कर दे थोड़ा सा। तो ये अब्बू ने दिया, ये कॉन्फिडेंस तो हुआ। मेरे हस्बैंड ना ये समझते कि भाई इसका स्केड्यूल अजीब होता है, इसने ट्रैवल भी करना होता है, ये कैसे कर रही होती। तो उनके प्यार, मोहब्बत, सपोर्ट के बगैर तो ये मुमकिन नहीं था। यार आज मेरा दिल चाह रहा है मैं ना सारी औरतों को आई लव यू, खुदा की कसम, ये हमारे सरों का ताशा कुछ बन गई है। गुलाले, आप हमें कुछ कहना चाह रही हैं? जी, मैं आपसे इसी बात की कंटिन्यूएशन से, जिसे सना ने कहा कि विदाउट द मेल सपोर्ट, जो कि फॉर एग्जांपल मेरे फादर या मेरे हस्बैंड या मेरे भाई, अगर उन्होंने मुझे भी ना सपोर्ट किया तो आई वुड नॉट हैव अचीव्ड। अच्छा, फातिमा को आके हमें क्यों कहना पड़ा? जी, फातिमा को आके क्यों कहना पड़ा?
नहीं, असल में मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो हमारा थोड़ा सा एक व्यू है ना जेंडर इक्वालिटी, ये थोड़ा सा चेंज होने की जरूरत है, बिकॉज ये आप अचीव ही नहीं कर सकते विदाउट द सपोर्ट ऑफ मेल चैंपियन। तो अनटिल मेल चैंपियन ऑफ जेंडर इक्वालिटी, या जो लोग आपके शाना बशाना, बिकॉज आप आइसोलेशन में तो ये अचीव ही नहीं कर सकते, ठीक है? आप एक को बुरा कह के या एक को आइसोलेट करके तो आप कर ही नहीं सकते। ये बड़ी बड़ी सही बात की। फातिमा, मुझे ये बताओ, तुम लिख के ये बताओ कि तुम्हें मर्दों ने हेल्प किया या औरतों ने ज्यादा हेल्प किया प्रोफेशनल लाइफ में? मैं आपको फातिमा के बिहाफ पे बताऊं, मैं आप सोच नहीं सकते कि women are more challenging for मतलब उनकी एक्सेप्टेंस इसके लिए बहुत कम है। इसको ऑल थ्रू ये बहुत अजीब बात शायद आपको लगेगी, मगर इसके मैक्सिमम फ्रेंड्स मेल हैं, ऑफिस में इसके सबसे बड़े सपोर्टर मेल हैं, जहां फातिमा कह रही है वुमेन टेक मी एज अ कंपटीशन। यस, और आप लोगों को शायद सरप्राइजिंग लगेगा, बट दिस इज द फैक्ट। टच करती है कंपटीशन। मैं इस चीज़ में कहती हूँ कि कुछ ख़वातीन के अंदर ज़ाहिर ख़वातीन आगे बढ़ रही हैं, तो वो अगर चैलेंजिंग फील हो रहा है, तो आई थिंक मैं इनकी ये बात भी एग्री करूँगी कि आपको सपोर्ट करने वाले और आगे लेके जाने वाले मेल फीमेल दोनों होते हैं, बिकॉज एवरीथिंग काउंट्स। मतलब जहाँ पे फादर का रोल है वहाँ मदर का रोल भी, जो बच्चे को मोटिवेट कर, जैसे अब इनकी मदर है वो उनके साथ साथ जा रही हैं। इट्स ऑल यू नो कलेक्टिव। अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए हमने उसको नहीं बुलाया, वरना हम उसको बुला सकते थे। मतलब मेरा कहने का मकसद है कि मैं यहाँ पे छोटी सी एक बात कहूँगी कि वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। हम जब एक दूसरे को अपलिफ्ट करेंगे ना, क्या जुमला का है, वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स, क्या जुमला का है? ये कहीं से लिया या खुद ही का है? नहीं, ये तो मैंने खुद से बात की, अभी बनाया। द थिंग इज कि मैं ये चाहती हूँ कि हम सब एक दूसरे का साथ दें। वी मस्ट सपोर्ट ईच अदर, स्पेशली ऑल द फीमेल्स। एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, जज नहीं करना किसी को कि कोई ऐसा है, लेकिन हम एक इंसान है विद आवर ओन ओपिनियंस एंड विद आवर ओन थॉट्स। मुझे एक बात बताओ, ये कह रही है कि वी शुड ऑल गेट टुगेदर एज फीमेल्स एंड सपोर्ट ईच अदर। मेरा ये सोचना गलत होगा कि यू शुड ऑल गेट टुगेदर एंड आल्सो सपोर्ट मेन? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। और देखें, एक हिस्ट्री है ख़वातीन की मर्दों को सपोर्ट करने की। बात तो ये ना कि जब हम प्रोफेशनल लाइफ की अगर बात करते हैं, डोमेस्टिक लाइफ तो एक सेपरेट एरिना हो जाता है, जब हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करते हैं वहाँ पे हमने हमेशा ज़्यादा मर्दों को ही देखा है। तो मर्दों के लिए तो वो एरिना ओपन था ही। अब यह है कि औरतें उस एरिना में आ रही हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे हो जाता है कि अच्छा ये इसका क्या रोल है, इसको तो घर पे नहीं होना चाहिए, या जो अगर काम कर रही है तो क्या ये उतना अच्छा कर लेगी जितना हम कर रहे थे? तो वो जो अपने पर्सपेक्टिव है उनको चेंज थोड़ा सा करने की ज़रूरत है। एक चीज़ जो मैं यहाँ पे सिर्फ कहना चाहूँगी, जो लफ्ज़ मैं हमेशा अपने जहन में सोचती हूँ और दूसरों के लिए भी मैं चाहती हूँ कि वो हो स्पेस। जगह दें, स्पेस क्रिएट करें, थोड़ी इधर दें, थोड़ी इधर दें, सड़क पर चलने में दें, दफ्तर में दें, सोचने में दें, राय का इजहार करने में दें। जब वो स्पेस देंगे ना, तो सोचने में भी वो स्पेस दें, बहुत उससे असर होगा। When would you like to get married? Whenever she'll find a perfect person for herself who accept her as she is. जिस दिन वो शख्स आ गया ना, उसको खड़े होकर सलूट मारना है कि वो एक इंसान का बच्चा और नहीं, वो एक मर्द का बच्चा है, खुदा की कसम। ये विनिंग स्ट्रीक जो है तुम्हें आज अपने कोलीग्स में नजर आती है कि वो वाकई वो मर्द हैं जो तुम देखना चाहती हो? डेफिनेटली, दे आर रियली केयरिंग। तुम्हें तालीम में कोई मसला पेश आया? तालीम के एनवायरनमेंट में अगर आप कह रहे हैं तो ढेरों पढ़ने के लिए हर रोज एक नया चैलेंज होता था। हर रोज आपको बुली करना, आपकी सोसाइटी में डिफरेंटली एबल्ड को बुली को कोई समझता ही नहीं बुरा। आपको लिए उनका एक नॉर्मल नॉर्म है, शायद दे डिजर्व दिस। फातिमा, आज वुमेन्स डे है, 8 मार्च को, और औरत मार्च को छोड़ दो। एज अ वुमेन तुम आदमियों और औरतों सबको पैगाम क्या दोगी? That is the most difficult question that you can ever ask to anyone, कि क्या पैगाम देंगी? बंदा घर सोच के ही नहीं आया होता। बल्कि ऐसे लोग तो इंस्पिरेशन होते हैं सबके लिए, हम सब के लिए, बिकॉज वी आर एबल, जब पीपल जो इस तरह के साथ क्वालिटीज के लिए स्पेशल होते हैं, देयर मतलब आपको बहुत खुशी महसूस करते हैं कि पाकिस्तान में खवातीन किसी से कम नहीं है। दे आर एक्चुअली यू नो वर्किंग। मुझे कॉम्प्लेक्स हो गया आप लोगों में बैठ के, खुदा की कसम। जब मैं स्पेस की भी जो बात करती हूं ना, आई वांट दैट वी शुड कम together for an inclusive society. We don't need sympathies, we need opportunities. हमें जिंदगी में आप लोगों की हमदर्दी नहीं चाहिए, हमें बराबरी चाहिए और मौके चाहिए
और ये मौके रियासत मदीना के सिवा आपको और कोई नहीं दे सकता। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए।